हेलो एवरीवन। अभी हम ग्रुप डी के सेट के डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए ये आपका 25 तारीख का शिफ्ट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज क्या है, कुछ थोड़ा चेंज है क्योंकि प्रॉपर टाइप नहीं हो पाया तो मैंने इसको कट करके डाल दिया क्योंकि हमें पता था जो आ जाएगा। क्योंकि मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ये रात के अभी कितने बज रहे हैं भाई, 12 बजने वाले हैं, ठीक है। और मैंने अभी देखा तो लड़का का तबीयत खराब हो गया टाइप करने वाला का, तो वो टाइप नहीं किया भाई साहब, तो यहाँ पे मैंने कट करके डाल दिया है। तो इसको देख लीजिए, चल जाएगा, मतलब काम चल ही रहा है, दिख रहा है प्रॉपर, सही है। आज मैनेज कर लीजिए, कल से हो क्या हो जाएगा टाइप, ठीक है। वैसे भी दिख रहा है प्रॉपर, सही है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एक संख्या का 5/4 उसी संख्या का 3/4 से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करिए, ठीक। तो यहाँ पे एक संख्या x मान सकते हैं, दोनों घटा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, या तो सिंपल यहाँ इसका 5/4 में से 3/4 घटा दिए, कितना होगा ये बताइए आपको। ये घटाएंगे सर 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 6 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो संख्या एक ही होगा ना, अपना आप संख्या एक होगा, ठीक है। उसका 5/4 और 3/4 बोला जा रहा है, तो दोनों का -6 है, तो एक का वैल्यू कितना, 12। एक संख्या होगा। जब कभी भी दिमाग में रखिए एक चीज, जब फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं किसी चीज का, तो एक अपना आप में 100% होता है, ठीक है। जब परसेंटेज में बात करेंगे तो वहीं 100% नहीं 100% होता है, एक नहीं होता है 100 होता है। यहीं पे यदि आपको क्या बोलता, यहीं पे यदि परसेंटेज में बात करता तो बोलता 5/4 मतलब क्या, 5/4 मतलब क्या हो गया, 5 एकन 5, 5 125% दे रहता है इतना, और 3/4 मतलब क्या 75% इतना देता, मतलब क्या 25%, दोनों का 125 और कितना ये हो जाता 75, दोनों का घटाओ कितना हो जाता 50%। 50% की वैल्यू कितना 6 बोल जाता, 100% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हम समझाने वाले क्या है, जब हम फ्रैक्शन में किसी चीज को बात करते हैं ना तो 100% एक हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या है एक है, तो 100% हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 100% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे आप, 100% में क्या हो जाएगा 100/100, तो 100 जब 100 हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं। तो सेम कहानी यहाँ पे यही है, जब यहाँ पे 5/4 3/4 फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो वो एक होता है 100%, और 3/4 और 5/4 जो होता है वो आगे होता है, उसका 5/4 होता है। तो दोनों का अंतर कितना 1/2, 1/2 का वैल्यू 6 है, तो एक का वैल्यू चाहिए, जो संख्या यही है, एक ही संख्या होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, ये बात आपको बहुत आगे काम करेगा जो मैंने अभी बताया है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है, √3m² प्लस 10m प्लस 7√3 का बराबर 0 है तो मूल ज्ञात करिए, ठीक है, या मूल ज्ञात करिए। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के यहाँ पे गुना भाग करके मूल निकालने जाएंगे, पर हम नहीं जाएंगे, क्यों, सिंपल कहानी है, जब ऑप्शन दे रखा है भाई तो क्यों निकालें। हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, मतलब मूलों गुणनफल कितना c/a, सी कितना √3, 7√3 कितना √3, ये कट जाएगा मतलब 7 हो जाएगा, मतलब दो मूल का गुणनफल 7। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ये दोनों गुना करेंगे 7, हाँ ऑप्शन ए हो सकता है। ये दोनों गुना करेंगे 14 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे गुना करेंगे -7 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे -7, ए विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। नजर नजर में क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्वेश्चन को नजर में बनाना सीखिए, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। क्या किया यहाँ पे मैंने, क्या लगाया सर, आपने यहाँ पे ये लगाया, दो मूलों का गुणनफल कितना c/a होता है, तो 7 आ गया। ऑप्शन दोनों को गुना करके देख लिया, एक ही ऑप्शन में 7 आ रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। गोले का त्रिज्या आसान सवाल हो गया, r बराबर 7 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब क्या 4πr² का वैल्यू बोल रहा है। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या, 4 × 22/7, r 7 × 7 49 करेंगे तो 49, एक 7 × 7 करिए, 7 कट ही जाना है, मतलब क्या 28 × कितना 28 × 22, लास्ट में 6 वाले कौन से हैं, सब 6 ही वाले हैं। 16 1 4 5 5 16 21, हाथ में 2 4 6 616 हो जाएगा। 616 वाले कौन सा है, डी विल बी आंसर, काम खत्म है, कुछ करना ही नहीं था इसमें, क्या ही बताया गया, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है, देखिए सारा क्वेश्चन कब का है, सारा क्वेश्चन है 25 तारीख के शिफ्ट 1 के, ठीक। एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है, उसी समीकरण का दूसरा मूल का आधा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। एक अल्फा उसी समीकरण का दूसरा मूल का आधा है, दूसरा मूल का आधा है, उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है। एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल के आधा है,
के आधा है मतलब क्या? अच्छा, मतलब अल्फा है, दूसरा समीकरण के मूल के आधा है, मतलब एक यदि अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है। बात समझ में आया कि नहीं? एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है, उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है, मतलब ये अल्फा जो है ना उस समीकरण को दूसरे मूल का आधा है, दूसरा मूल 2 अल्फा होगा, हाँ या ना? तो बोल क्या रहा है? बोल रहा समीकरण क्या होगा। समीकरण क्या होता है ये समझिए पहले। जब दो मूल पता हो तो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इंटू बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा माइनस कितना 3 अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा गुणा करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। तो कौन सी वाली हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा एक्स माइनस 3 अल्फा एक्स और कौन सी? डी विल बी आंसर, काम खत्म है। सही है, एक अल्फा है दूसरा 2 अल्फा मूल है और हमको पता है जब दो मूल पता रहता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस दो मूल का प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगी, आंसर आपको आ जाएगा। कभी भी आपको ये दो मूल पता हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो तो यही फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसी पे बैठा देंगे। आइए, बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप हुआ है क्या? लग रहा है, कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन डेटा सेट होगा आई थिंक। यहाँ पे दे रखा है x इज टू वाई कितना 7:3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और नीचे में क्या 49 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 58 बट्टा 40, मतलब क्या 29 बट्टा क्या 29 बट्टा 20 हो जाएगा। तो 29 बट्टा 20 कौन सी है? बी विल बी आंसर, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही है, यहाँ पे यदि x 7 है और 3 है तो वहाँ पे k रखने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी देखिए डिग्री ऊपर नीचे सेम है तो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, k रखिए और k रखिए कुछ रखिए तो कट ही जाना है, जब कट ही जाना तो रखना क्यों है भाई? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आराम से वो क्वेश्चन निकल जाएगी। अब यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सर देख लें। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, या तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, नहीं तो आसान उससे तरीका क्या है, ये तरीका यदि फॉर्मूला थोड़ा भी याद है आपको तो हो जाएगी। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 2ab होता है। तो देखिए यहाँ पे 2ab मतलब क्या, इस दोनों का गुणनफल, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये तो सॉरी 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो सब में है ए स्क्वायर 9b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab की बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6ab, सही है, प्लस 2bc, तो 2bc करेंगे तो 6 और bc प्लस हो जाएगा 2ca, तो यहाँ पे करेंगे तो ca माइनस 7 हो जाएगा, मतलब ए विल बी आंसर। सही है, सारा प्लस माइनस दिखा लिया, तो क्या हो यहाँ पे कैसे चेक किया, यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात करेगा तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 2ab का बात कर रहा है, तो ab को साइन के साथ गुना करके देखेंगे, तो साइन के साथ गुना करके देखें तो माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखे तो क्या प्लस हो गया तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, माइनस और प्लस माइनस हो गया तो माइनस है, और सारा जो गुना कर रहे हैं वो भी आ रहा है, कोफिशिएंट भी आ रहा है, मतलब आंसर ए हो जाएगा। तो इसको तो इस तरह से कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करने बोले तो हम करके दिखा देंगे, 1 2 3 करेंगे पुट तो आ जाएगा। ठीक है, मगर उतना करना क्यों, यदि नॉर्मल सवाल बन रहा है तो उसको नॉर्मल ही बनने दीजिए, उसको एबनॉर्मल करने की कोशिश ना करें। एबनॉर्मल करने का मतलब क्या, शॉर्ट तरीका के चक्कर में ना कोई नॉर्मल सवाल को एबनॉर्मल हो जाता है कभी कभी, वो ना करिए बस। ठीक है ना, अब 2 + 2 4 है सामने दिख रहा है, उसके लिए क्या तरीका लगाना, ये वाली बात हो गई यहाँ पे। सही है, अरे फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ देखिए, यहाँ के समान लंबाई की दो ट्रेन समान दिशा में समांतर पटरी पर 56 मीटर पर सेकेंड और 46 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। तेज गति वाली धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकेंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक ट्रेन की यदि लंबाई पूछा जा रहा है और सेम क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में यदि दो ट्रेन क्रॉस करेगी ना कभी भी, तो जो एक तेज चलने वाली ट्रेन स्लो चलने वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी, मतलब वो अपना लेंथ भी क्रॉस करेगी और उस सामने वाला करेगी, और दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है। और स्पीड क्या होगा, माइनस घट के आएगा, यदि 56 है बड़ी वाली स्पीड वाली को, स्लो वाली की 46 है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, हाँ या ना। तो दूरी कितना 2l बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना है 10 और
और ये क्या समय कितना है 26 सेकेंड। अब तो यहाँ से क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, मतलब एल कितना 130 मीटर, मतलब प्रत्येक लेंथ कितना था 130 मीटर, मतलब 19 का आंसर क्या आ जाएगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा सी, प्रत्येक लंबाई 130 मीटर होगा। ये गलती मत करिएगा, जब कभी भी स्पीड वाली स्लो वाली को क्रॉस करती है तो केवल अपना लेंथ नहीं करती है, अपना लेंथ तो करेगी, दूसरे जो सामने में चल रही है उसका भी करेगी, और दोनों का यदि बराबर है तो एल प्लस एल क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो धन पूर्णांक का योगफल 55 है, ठीक है, एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई का योग कितना है 55 है, ठीक है। यदि उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 5 और 120 है तो उनके व्युत्क्रमानुपाती का योग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का योग मतलब क्या 1/x प्लस 1/y क्या होगा, ठीक है। इसको जब गुना कर ये भिंजोर करेंगे तो ऊपर x प्लस वाई हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगी। यहाँ पे x प्लस वाई तो 55 दे रखा है आपको चाहिए क्या x इंटू वाई, तो हमको ये पता है दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, उसके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। x इंटू वाई एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना है 5, एचसीएफ कितना है 120 हो जाएगा, मतलब 600 हो गया। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना है 55, 55 बट्टा क्या 600 हो जाएगा, 55 बट्टा क्या 600 हो जाएगा, ठीक है। तो कटेगा ये एकदम कटेगा, 5 से कटेगा 5, 120 11, मतलब 11 बट्टा कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, 11 बट्टा 120 कौन सी ए विल बी आंसर, 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सब सवाल आसान सवाल कैटेगरी में आएगी कि नहीं ये बताइए, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन ठीक है, आराम आराम से प्रॉपर सारे तरीकों को कर लेना है, यही क्वेश्चन आपको देखने को आगे मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ी फायदा ये है जो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये 2022 में पूछा था ना क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन उठाइए आप, ठीक है। इस अभी जो LPCBT 1 में पूछा, RPF में पूछा है और टेक्नीशियन में पूछा गया है, आपको 30 से 40% क्वेश्चन सेम क्वेश्चन डेटा के साथ मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका गारंटी भी है जो आगे जो एग्जाम आएगा उससे भी आएगा, अब इससे भी आएगा और ALP वाला जो अभी रिसेंट वाला पूछा वो भी आएगा, वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका मान बोल रहा है तो 2/3 है, प्लस क्या ये 5 ऊपर जाएगा 5/9 हो जाएगा और माइनस 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लें 18 होगा, 3 छक्के 12, 9 दूना 10, 3 15, ठीक है। अभी -3 7 बट्टा कितना हो जाएगा 7/18 हो जाएगा, तो 7/18 कौन सी है 11 का आंसर क्या हो जाएगा सी, 11 का आंसर सी। अब यहाँ पे 12 की बात कर रहे हैं, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि का 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 15 वर्ष की वृद्धि प्राप्त होती है, यदि उसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री कितना 1,28,800 है तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। 12% मतलब कितना होगा 4 बट्टा कितना 25, 15% मतलब कितना 15% मतलब कितना 3/20, हाँ या ना। पहले 4/25 ये इंक्रीज का पहले कितना था 25, 25 से कितना हो गया 29, ठीक है ना, यही ना। अरे 12 है भाई, 12 है 16 नहीं है, 12 है, 3/25 होगा ये 3/25 ना, ठीक, ये 28 हो जाएगा 28। अब यहाँ पे 3 बट्टा क्या है 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, हाँ या ना बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना 25 गुने कितना 20 प्रेजेंट में था और 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 28 गुने 23। अब किसका वैल्यू दे रखा है, प्रेजेंट का वैल्यू दे रखा है, वर्तमान उसकी वर्तमान इसका वैल्यू दे रखा है, मतलब इसका दे रखा है, इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना है इसके बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या 12 8 8 00 बट्टा कितना 28 गुने 23, ठीक है, हाँ या ना बताइए। अब इसको क्या करेंगे 23 पंचे कितना 115, 23 पंचे 115, 13 138, 23 छक्के तो ये 56 हो जाएगा, 28 दूना 56 मतलब कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। पूछ क्या रहा आपका, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये तो प्रेजेंट, ये बैक में कितना था, तो बैक में कितना था 25 दूना 50, 50 500 था, तो 500 को कितना 200 से गुना कर देंगे तो एक्चुअल हो जाएगा, 200 से गुना कर देंगे मतलब क्या 10 पे कितना 4 जीरो, 10 पे 4 जीरो मतलब क्या 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख डी विल बी आंसर, 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सही है। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, बढ़िया। कैसे देखिए सर 2 बार इंक्रीमेंट है ना, तो 25 से कितना हो रहा है 28 पहला साल हो रहा है, दूसरा साल 20 से कितना हो रहा है 23, दोनों गुना कर दिए तो ये था इतना से इतना हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अब इसका बोल रहा है क्या, इसका बोल रहा है कि नियरेस्ट निकालिए, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ देखने में सही रहेगा।
नियरेस्ट की बात जब ही करेगा, इसको अप्रोक्स की बात जब ही करेगा, तो पॉइंट वाला को आप अप्रोक्स नियरेस्ट इंटीजर में ले लेंगे। तो 12.998 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस कितना ये 20, ये भागा कितना 5, ये कितना 3 और गुणे कितना 3, हाँ या ना बताइए। ये 13 हो गया, 20/5 हो जाएगा 4, ये कितना 9, अब ये 5 हो जाएगा 17, 9 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ए विल बी आंसर, काम खत्म है, 13 का ए। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दिए गए 60 उपभोक्ता है, इसमें से क्या चाहिए इसको, माध्यिका चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, माध्यिका चाहिए। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, ये क्या है बारंबारता, 6 8 15 20 ये क्या है बारंबारता। इसको पहले संचय बारंबारता लिखिए, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता क्या होता है, इसको जोड़ते जाएंगे ऊपर में, ये 6 है, 8 6 क्या करें 14 कर दें, 14 में 15 जोड़े 29 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये जो 60 हुआ ना ये n होता है, क्या होता है n होता है। अब n का यूज क्या है, किसका क्या यूज है, सबसे देखिए माध्यिका का पहले फॉर्मूला लिखिए। माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला लिखिए, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा क्या, बट्टा में F गुने I। ठीक है, अब ये क्या है, सब कुछ क्या है ये देखिए। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा माध्यिका वर्ग क्या होता है। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए पहले निकालिए n/2, n/2 करेंगे तो 30/60/2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखिए 30 से जस्ट बड़ा ये क्या है, संचय बारंबारता कौन है, 30 से जस्ट बड़ा संचय बारंबारता जो होगा वही उसका माध्यिका वर्ग होगा। 30 से जस्ट बड़ा क्या 49 है, 49 है, तो ये माध्यिका वर्ग हो गया। कौन सी वाली, ये वाली माध्यिका वर्ग हो गया। अब इसी के आधार पर सब कुछ निकलेगा। अब L की जो बात करता हूँ, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो ये 80 हो गई, क्या हो गई 80, सब पुट करते चलेंगे हम। यहाँ पे L कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, प्लस n/2 आपको निकला ही है कितना 30 लिखेंगे, माइनस ये FCF क्या है, CF ये है जो माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाला वर्ग का संचय बारंबारता क्या था वो है CF। तो माध्यिका वर्ग की संचय बारंबारता 49 है, इससे जस्ट पहले वाला क्या 29 है, तो इसको 29 लिख देंगे। बट्टे में क्या लिखेंगे F है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है 20 है, नीचे में 20 लिख देंगे, गुने I क्या है, I क्या है इसका रेंज है, माध्यिका वर्ग का रेंज है, सबका रेंज एक ही होगा। तो रेंज क्या होता है उच्च सीमा में से निम्न सीमा, तो इसका भी 90 में से 80 गया, कितना हो गया 10, यहाँ पे 10 कर दिया। अब ये कट गया 1/2 मतलब क्या 80.0.5 मतलब क्या 80 पॉइंट क्या 80.5 हो जाएगा। 80.5 कौन सी है, 80.5 डी विल बी आंसर। बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे क्या किया आपने, संचय बारंबारता लिखा, सबसे पहले उसको लिखा 60 किया, 60 करके n आया n/2। अब वहाँ पे वर्ग निकालने की सबसे बड़ी बात क्या है, कैसे निकालेंगे, तो उसको जस्ट देखेंगे जितना निकला उसे सबसे जस्ट उसके बाद जो ज़्यादा है वही क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वही आपका बारंबारता वर्ग हो जाएगा, उससे काम आपको निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी कहीं आंकड़े पे माध्य 65 है, उसका बहुलक 23 है, तो मूलानुपाती सूत्र के उपयोग करते हुए उसकी माध्यिका ज्ञात करिए। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करिए, वही फॉर्मूला 3 वाला बहुलक वाला। क्या है बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्यिका। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, ये हमेशा पूछता है, ठीक है हमेशा पूछेगा। तो बहुलक कितना दे रखा है 23, माध्यिका और क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है 3 गुणे एक्स मान लें, मान लीजिए 2 गुणे माध्य मतलब 130, इधर जाएगा 153, 3x, x बराबर कितना 3 पंचे 3 51 हो जाएगा। सी विल बी आंसर, 15 का आंसर क्या हो जाएगा सी, 15 का आंसर हो जाएगा सी। आइए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कंसेप्ट भी बढ़िया लगता है। ठीक है, वैसे वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, मगर उसमें कठिनाई हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा वैल्यू पुट वहाँ नहीं करता हूँ जहाँ ऑप्शन में वैल्यू पुट करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ को हम तरीके से इसको बनाते हैं, तरीके से बढ़िया से बनाते हैं इसको। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे कुछ मत करिए, इसको कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कॉट ज़्यादा दिख रहा है, तो कॉट यदि कॉट और कॉसेक ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसको कॉट इसको डिवाइड करिए, साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए -1, और यहाँ पे इसको कॉस साइन से करेंगे तो कॉसेक ए हो जाएगा, बट्टा क्या बट्टा कॉस से ना साइन से कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, हाँ या ना, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले हम कुछ नहीं है, हम एक का वैल्यू पुट करने वाले हैं। और क्या पुट करेंगे पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे कॉट कॉसेक दिख रहा है, तो एक बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा वाले क्या बताइए, ये बताइए
कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए और 1 को बदला में क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सही है। अब नीचे में कुछ मत करिए, रहने दीजिए, जो है रहने दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या, कॉट ए प्लस 1 और कॉसेक ए रहने दीजिए। ऊपर में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉट ए प्लस कॉस ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर है तो कॉसेक माइनस कॉट ए और कॉसेक प्लस कॉट ए आएगा, तो एक कॉसेक और कॉट ए कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया और ये जो बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और नीचे में क्या, सेम कहानी, जो ऊपर में बचा वही नीचे में बचेगा। ये कट गया, बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए कौन सा है, डी विल बी आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, कॉट ये कन्वर्ट करने के बाद एक का वैल्यू पुट करेंगे, किसके टर्म में, कॉसेक और कॉटेक के टर्म में, वहां पे पुट करके जो कॉमन आएगा वही आंसर होगा, ये कंफर्म बात है। इसको करने के लिए तो आप यहाँ पे करेंगे और ये हूबहू सवाल पूछता है, तो वहां पे दिमाग में एक ही चीज रखना है, जो आंसर क्या होगा। इस स्टेप के बाद हम इसका आंसर बता सकते थे। किस स्टेप के बाद? इस स्टेप के बाद, क्योंकि जो कॉमन आएगा वही आंसर हो जाएगा और वहां पे उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सेम कहानी यहाँ पे कॉसेक और कॉट में पूछा और सेक और टेन में भी सेम कहानी पूछता है, तो ये दोनों को दिमाग में रखेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे। समांतर रेखाओं के एक युग्म के एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोना ए और कोना 2 का तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोण युग्म बनते हैं। तो कोना ए 35 डिग्री है, तो कोना 2 का मान क्या होगा? कहानी सिंपल है, दो पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा काटा तो एक कोना ए बन रहा है और एक कोना 2 बन रहा है, तो दोनों का क्या होगा, योग 180 डिग्री होगी। यहाँ पे बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, हम देखे और मार दिए 145, क्योंकि हमको पता क्या है, हमको पता है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को कट करेगी तो जो दोनों साइड जो बनेगा इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक भाई साहब यदि 35 है, दूसरा 145 होना ही होना है, ठीक है। तो वहां पे सी विल बी आंसर, और यहाँ पे देखना नहीं था, फिगर तो बनाना साहब समझाने के लिए बता दिया आपको। ये तो वही बात हो गई, जो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त का फिगर बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यदि बात आपको समझ में आ गया, बिना फिगर ही बन गया, यदि आपको आ गया अंतःकोण पूछ रहा है, अंतःकोण का योग 180 होता है, एक दे रखा है, दूसरा पूछ रहा है, तो माइनस कर दीजिए, वो मन में माइनस करिए, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगी, तो 10 सेकंड बनाइए, आगे मत बढ़िए। आइए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता के आयु के 1/8 था, ठीक है, बराबर थी। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर पिता की वर्तमान आयु करे। 10 वर्ष पहले 8 गुना था, यदि पिता 8 थे तो पुत्र 1 थे। आज से 10 वर्ष पहले, अभी कितना है, अभी यदि 37 है पिता तो पुत्र कितना है, 9 है। ये दोनों गैप कितना, 10 ईयर। तो भाई साहब दोनों का यदि गैप 10 ईयर है तो इस दोनों का डिफरेंस तो बराबर आना चाहिए, मगर तो नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या, ये दोनों का अंतर लीजिए, कितना 7, ये दोनों का अंतर लीजिए, कितना हो जाएगा इनका 28। अब देखिए 7 और 28 को बराबर करिए, तो कैसे करेंगे, 7 28 को रोको तो ऊपर वाले को 7 को 4 से करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 32 और ये 4 और ये क्या 37 और ये 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 और ये 5 के वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 ईयर, तो 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू कितना 2, 1 का वैल्यू 2 पूछ कर रहा है पिता के वर्तमान आयु, तो ये वाला कॉलम जो था वर्तमान ही था ना, तो यहाँ पे 37 दूना कितना हो जाएगा 74, 37 दूना 74 साल के पिता होंगे। यदि पुत्र का पूछता तो 9 दूना 18 साल का हो जाता, तो 74 साल के पिता हो जाएंगे, काम खत्म है, ठीक है। ऐसे सवाल सबको रेशियो पे करेंगे, ठीक है, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे इसको रेशियो पे करके निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, ठीक है, पाइप ए बी से 3 गुना तेज है, तो बी यदि एक काम करता है तो पाइप ए कितना 3 काम करता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 घंटा में भरता है, मतलब ए प्लस बी यदि काम करेगा तो 36 घंटा में भर देता है, ठीक है। तो अकेले पाइप उस टंकी को कितना टाइम लेगा, भाई साहब इसका क्षमता कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 मिला 3 1 4 हो जाएगा, टोटल काम कितना 36 चौका कितना 144, 36 गुने 4 ही लिखिए, गुना करने की क्या जरूरत है।
अब पाइप ए कितना में करेगा, तो पाइप ए द्वारा लगा समय कितना होगा, ए द्वारा लगा समय लिख देते हैं, लगा समय, ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल काम और बट्टा ए की क्षमता। टोटल काम कितना है 36 गुने कितना 4, ए की क्षमता प्रभु, ए की क्षमता सर 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, मतलब कितना 48 घंटा हो जाएगा। 48 घंटा में काम कर लगाओ तो ए विल बी आंसर, 19 का आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है और फिर उसे 13% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। एक व्यापारी अपना माल 26% अधिक अंकित करता है, यदि सीपी कितना 100 अधिक अंकित करता है, एमपी कितना 126, अब कितना करा डिस्काउंट दे रहा है 13% का, तो डिस्काउंट किस पे होता है, एसपी मार्क प्राइस पे, 126 का कितना 13% मतलब कितना 87/100। अब क्या करना है आपको, आपको यही करना है, 100 रुपया का सामान था, बेच कितना रहा, इसका यदि पॉइंट निकाल लें तो तुरंत बन जाएगी काम। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यदि गुना करने आपको फास्ट आ गया इस दोनों का तो काम खत्म है। 7 छक्के 42, 4 14 18 48 48 8 56 66 6 13 13 और 16 13 16 9 1 9, मतलब कितना आ गया 100 यहाँ पे, और एक डबल जीरो था तो पॉइंट आ गया, 109.62 आ गया, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 9.62% हो जाएगा ज़्यादा, तो 9.62% ही तो प्रॉफिट होगा, तो 9.62% क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% और 15% क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का किस मूल्य पे बेचता है। आसान सा सवाल है, 200 रुपया 2000 रुपया पे 2 बार छूट देना, एक बार 20%, 20% मतलब 1/5 मतलब 4/5 और 15% मतलब क्या 3/20 मतलब 17/20। तो ये 100 बन गया तो 100 2 जीरो घट जाए, हटा देगा, यहाँ कितना 8 136 136 13 13 60 हो जाएगा, डी विल बी आंसर। आसान से सवाल। 22 नंबर क्या बोल रहा है देखिए, 22 नंबर बोल रहा है 5 अंकों को छोटी संख्या ज्ञात करिए, 15 24 35 और 42 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में कितना 13 शेष बचे। 13 शेष बचे तो 3 है तो 4 एक शेष बचेगा 3 से डिवाइड होने पे। 3 से डिवाइड होने पे एक शेष किसका बच रहा है भाई, किसका बच रहा है यहाँ पे 10 8 2 हो गया, काम खत्म है। काम खत्म है, क्या है काम खत्म प्रभु, यदि ऐसा कहानी है, एक तो तरीका से बनाइए, उसको शॉर्ट बताता हूँ इसका, ठीक है। तरीका क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम, 13 25 35 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा 840, हाँ 840 हो गया। अब 840 5 अंक के पास, 5 अंक के छोटी संख्या के पास ले जाइए जो इससे कटते हुआ नजर आए, तो यहाँ पे 840 1 2 3 4 5 एक एक कितना हो जाएगा 840, ये कितना हो जाएगा 160, ये जीरो। अब यहाँ पे क्या अंक ज्यादा लेना पड़ेगा, छोटी संख्या है, तो इसका दोनों करेंगे तो 1600 कितना 1680 मतलब क्या 80 आ गया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा 80 इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना 0 0 8 0, मतलब ये संख्या जो इस सारे से डिवाइड करने पे कट जाएगा, मगर बोल रहा है कि 13 मतलब शेष बचनी चाहिए, तो 13 जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा 10093, ठीक है। अब आंसर क्या हो गया 10093, ये हो जाएगा। मगर यदि इसको इतना ना करें, हम बताएं यदि ये 15 इन्वॉल्वमेंट है मतलब 3 से संख्या कटनी चाहिए, यदि हमको ये बोल देता इतना से कटने वाली संख्या मतलब कौन होगा, तो यदि ऑप्शन में एक ऐसा संख्या हो जो 3 से कटने वाली हो तो हो जाता, मगर वहां पे बोला 13 शेष बच रहा। 13 शेष मतलब क्या, जब 13 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना शेष बचेगा ये बताइए सर, एक शेष बचेगा। तो हमको ये बताइए ऑप्शन में 3 से डिवाइड करके यदि एक शेष बच गया तो काम खत्म है, नहीं समझे बात, ठीक है। यदि हम बोल रहे हैं ये संख्या 0000093 ये 00080, ठीक है, ये 3 से डिवाइड है, हम बोल रहे हैं 13 जोड़ दिए, तो 13 जोड़ दिए तो ये 3 से नहीं कटेगा ना, क्योंकि 13 12 कटेगा, एक रुक जाएगा, तो एक शेष बच जाना चाहिए 3 से डिवाइड होने पे। तो ऑप्शन में 3 से डिवाइड करिए सबको, एक शेष किसका बचता है भाई साहब, यहाँ पे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा शेष, क्योंकि 8 हो रहा है सम, तो ये नहीं होगा। इसको करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 2 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 11 हो रहा है, इसमें भी 2 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। इकलौता इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा डी। आपको टोटल निकालने की जरूरत था ही नहीं, सही है। तो ये सब बात दिमाग में यदि चलेगा तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात सब दिमाग में चलते रहना चाहिए। आइए क्या है 18 मीटर
भुजा वाली एक घन दूध से पूरी भरी हुई है, दूध के 27 मीटर लंबी, 7 मीटर ऊंची और एक घनाभ को स्थानांतरित किया जाता है, तो घनाभ की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, घनाभ की चौड़ाई बोल रहा है, मतलब क्या, उसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। जब कभी भी दूध को स्थानांतरित करते तो वॉल्यूम कंजर्व करवाएंगे। 18 सेंटीमीटर घन, तो 18 गुने 18, ये किसके बराबर हो जाएगा, 27 गुने 7 गुने h। तो h कितना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। यहाँ पे कट करते हैं, 9 दूना 18, 9 तिया 27, ठीक है, 3 6 के 18। अब यहाँ पे क्या, 12/18, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करना पड़ेगा, आपको कट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे या तो ऊपर कर दीजिए पहले गुना, ये तो गुना करके ही लिख दीजिए। ठीक है, 140, 100, ये कितना हो जाएगा, 16, 1 8 9 11, 216 हो गया, 7 से कट, 7 तिया 21, 0.8 हो जाएगा। 30 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका एच। ठीक है, दोनों को क्या कर दिए, कंजर्व कर दिए। और इसका क्या होता है, वॉल्यूम भुजा क्यू, इसका LBH, एच ही निकालना था, निकल गया। ये क्या बोल रहे हो, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए जिसको 10 83 से गुना करने पे प्राप्त पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग हो जाए, इसमें क्या गुना करें जो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसको देख लीजिए फैक्टर, इसका फैक्टर सारे में क्या क्या पेयर बन रहा है कि नहीं। तो ये 10 8 3 है, इसको कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 6 18, इतना। अब ये तो पेयर ऑलरेडी है, 19 19 1 19, मतलब क्या, ये 3 है, 19 है और 19 है। तो 19 19 तो ऑलरेडी क्या है, पेयर है, बचे क्या, इकलौता 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, डी विल बी आंसर, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, ये क्या है, देखिए, दो बैंक ए और बी क्रमशः 4.5% और 5.5% की दर से ऋण का पेशकश किया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से कितना, 2 लाख है ना, 2 लाख की राशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंक में चुकाया गया साधारण ब्याज का धनात्मक अंतर क्या होगा। ठीक है, धनात्मक 2 वर्ष का अंतर बोल रहा है, तो एक वर्ष के लिए कितना, पहला है 4.5%, दूसरा है 5.5%, 2 वर्ष के लिए कितना, पहला हो जाएगा 9%, ये कितना हो जाएगा 11%। अब ये दोनों का अंतर कितना है, 2% है, दोनों का अंतर कितना है, 2% है। तो दोनों का अंतर 2% है, 2 लाख का 2% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 40,000 तो होगा। इसमें तो मुंह से होने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करें, वहां पे रेट को 2 से गुना कर दिए, एक आया 9, एक आया 11, दोनों का डिफरेंस 2%, निकाल दिया। 26 क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है, देखिए, एक वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुना था। मतलब पिता 4 थे, पुत्री 1 था। ठीक है, 1 वर्ष पहले की बात कर, प्रेजेंट ये होगा तो माइनस 1 वर्ष की बात कर रहा है। 6 वर्ष बाद, मतलब अब से 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाता है। ठीक है, अभी यदि 4, इसको x मान लेते हैं, मान लीजिए x। ठीक है, यदि x है तो अब से 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो अब से 7, उस समय से 7 वर्ष बाद कितना होगा, क्योंकि प्रेजेंट से 6 वर्ष आगे जाना है, तो सबसे पहले तो प्रेजेंट आने में 1 साल, यहाँ से 6 साल, तो कितना हो जाएगा 4x + 7, और ये कितना x + 7 हो या कि नहीं। तो दोनों को क्या बोल रहा है, 12 वर्ष का अधिक है, तो 12 वर्ष अधिक ये वाला हो जाएगा, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो अब इक्वल हो जाएगा। ये 7 से कट गया, इधर जाएगा 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 4 बोल कह रहा है प्रेजेंट एज का क्या रेशियो। तो यहाँ पे ये 4 चौका 16, ये 4 कब का है, ये रेशियो 1 साल पहले का है, तो अब का क्या होगा, 16 1 17 साल और 4 1 5 साल, 17 अनुपात क्या हो जाएगा 5, ए विल बी आंसर। 26 का आंसर है। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन आई थिंक है ये, क्या बोला जा रहा है, 1 + 3 + 7, ये किस का वैल्यू क्या होगा। ये क्या है, एपी में जा रहा है, दो के डिफरेंसेज पे है। ठीक है, तो एपी में हमको पता क्या है, एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है आपको, ये या तो डायरेक्ट ये लिख लीजिए n/2 और क्या 2a n-1 इंटू डी, या फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का है ये। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो सबसे पहले ये बताइए n कितना है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लास्ट टर्म -1 और बट्टा कॉमन डिफरेंस कितने हैं 2 और +1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 20 10 11 टर्म हो जाएगा। तो ये 11/2 और ये डायरेक्टली क्या है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का सम है, तो 11/2, फर्स्ट टर्म क्या 1 और लास्ट टर्म 21, मतलब क्या 22। अब ये कट गया 11, 11 11 कितना होगा 121 हो जाएगा, 121 बी विल बी आंसर। 27 का आंसर क्या हो जाएगा बी। और एक क्वेश्चन और है, चलिए आइए, 28 क्वेश्चन पूछा था, देख रहे हैं ना, 27 25 से 28 क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में, कितना परसेंटेज हो गया देख रहे हैं, 28 से 30% आपको क्या पूछा जा रहा है, मैथ पूछा जा रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सही है, आइए, यदि एक चतुर्भुज के 4 कोणों पी क्यू आर एस दे रखा है, तो 3p + 2r चाहिए। 3p मतलब दूसरा कोण, ये कोण और ये कोण का चाहिए आपको, p और r चाहिए ना। तो यहाँ पे कितना 5 3 8 8 4 12 6 18, 18 का वैल्यू कितना 360 डिग्री, एक का वैल्यू कितना 20 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या ये 3p चाहिए, तो ये कौन होगा कितना वाले 3p वाला 60 डिग्री का हो जाएगा, कोई 3x है और ये हो जाएगा कितना 80। अब यहाँ पे क्या 3p मतलब 180 डिग्री, 60 दिया 180 और 2r मतलब 160 डिग्री, मतलब कितना 340 डिग्री हो गया। 340 डिग्री हो जाएगा, आंसर कौन सा डी विल बी आंसर, 18 का आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपका कब का था, 25 तारीख का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। तो ये आपका सारा खत्म हो गया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे सेट के लेके। थैंक यू वेरी मच।